इस बार का बजट हिस्टोरिक रहा है एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज वॉन द लव ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास। बट अगर हम इनकम टैक्स चेंजेस एंड न्यूज़ हेडलाइंस के बियॉन्ड देखें तो पता चलता है कि बजट में इन्वेस्टर्स के लिए भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करी गई हैं। आज के वीडियो में हम बजट स्पीच के अलोंग साइड एक्चुअल बजट डॉक्यूमेंट को भी स्टडी करेंगे एंड जानेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड किन सेक्टर्स एंड किन स्टॉक्स को रीसेंट पॉलिसी चेंजेस का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें हम कुछ लेसर नॉन अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करेंगे जो एज एन इन्वेस्टर फ्यूचर में आपके रेडार पर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो टैक्स रिड्यूस होने से बेनिफिट हुआ है इज कंज्यूमर सेक्टर, बिकॉज अब लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ जाएगी। मतलब लोगों के पास अब और ज्यादा पैसे होंगे जो वो अपने लाइफस्टाइल, रिक्रिएशन एंड और ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने पर स्पेंड कर रहे होंगे। सो वी हैव स्टॉक्स लाइक एवेन्यू सुपरमार्ट्स, देवयानी इंटरनेशनल, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज एंड टाटा कंज्यूमर, मेट्रो ब्रांड्स एंड पेज इंडस्ट्रीज, जिनके लिए ये बजट एक बड़ी रिलीफ है। अगर आप इन कंपनीज का ब्रांड पोर्टफोलियो एंड प्रेजेंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल जॉकी ऑफ पेज इंडस्ट्रीज या मेट्रो एंड मोची बाय मेट्रो ब्रांड्स, दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स अर्बन मार्केट एंड लास्ट कुछ क्वार्टर से अर्बन डिमांड में स्लोडाउन की वजह से ये कंपनीज लोअर सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रही थी। बट गोइंग फॉरवर्ड हम लोग डेफिनेटली एफएमसीजी एंड अदर कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स में हायर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जिसे बड़ा बेनिफिट मिला है बट हाईलाइट में नहीं है इज अल्कोहल सेक्टर। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो यहाँ भी स्पेंड्स इंक्रीज होंगे। सो दैट्स वाई स्टॉक्स लाइक रेडिको खैतान, पिकाडिली एग्रो, यूनाइटेड ब्रूरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स वर अप टू 10% ऑन द बजट डे। इन चारों में रेडिको, पिकाडिली एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्रीमियम पोर्टफोलियो ऑलरेडी फास्ट ग्रो कर रहा है एंड अब इनको और बूस्ट मिलेगा। प्लस टोबैको एंड अल्कोहल सेक्टर्स बजट पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की होते हैं। एनालिस्ट्स एंड इनके इन्वेस्टर्स के लिए तो नो नेगेटिव न्यूज़ इज गुड न्यूज़ ओनली। सो इस बजट में सेस या टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए हैं। कंज्यूमर एंड अल्कोहल स्टॉक्स के अलावा इन्वेस्टर्स टू व्हीलर सेगमेंट में भी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अ टू व्हीलर इज जनरली कंसिडर्ड अ लो टिकट प्रोडक्ट। बट ब्रॉडली जब कंज्यूमर डिमांड में स्लो डाउन होता है, हाउस होल्ड्स इस एक्सपेंस को भी रिड्यूस कर देते हैं। देयरफॉर हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो एंड ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर में फोकस में रहेंगे। मूविंग ऑन, स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का बजट 53% बढ़ाकर ऑलमोस्ट 26,400 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ये सारी मिनिस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एलोकेशन ग्रोथ है एंड इसमें भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो गवर्नमेंट की रूफटॉप सोलर स्कीम है उसका बजट 80% रेस करके 20,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ये डोमेस्टिक सोलर कंपनीज के लिए बहुत बड़ी न्यूज है एंड इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए चाइना से लो कॉस्ट सोलर पैनल्स के इंपोर्ट्स कम करने के लिए उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी गई है एंड दूसरी तरफ इंडिया में पैनल्स बनाने में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उन पर कस्टम्स ड्यूटी रिमूव कर दी गई है। तो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स को ट्रिपल बेनिफिट दिया गया। फर्स्ट, रूफटॉप सोलर एलोकेशन से डिमांड बढ़ेगी। सेकंड, एंटी डंपिंग ड्यूटी से कंपटीशन रिड्यूस हुआ एंड थर्ड, कस्टम्स ड्यूटी हटने से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई। Here Websol, Alpex Solar, Vari Energies and Premier Energies are biggest beneficiaries. Now so far if you are enjoying this video and आपको अच्छे स्टॉक आइडियाज मिल रहे हैं then do drop a like। ये हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। And yes, you can also subscribe to Rupeezy so you don't miss any such video in the future। अब कुछ लेसर नोन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसेस, थ्री व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम का एलोकेशन कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर इस साल 2 टाइम्स कर दिया है। इसमें ईवी बस मेकर्स ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड जेबीएम ऑटो, थ्री व्हीलर्स में बजाज ऑटो एंड टू व्हीलर्स में ओला इलेक्ट्रिक एंड आईपीओ बाउंड एथर एंड उसकी पेरेंट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को बेनिफिट मिल सकता है। सेम इमेज को फिर से देखें तो आपका ध्यान एक इंटरेस्टिंग लाइन आइटम पर आएगा, पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जिसका बजट मैसिव 8 टाइम्स कर दिया गया है। इन सिंपल वर्ड्स,
पीएलआईज और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए देती है. नाउ इंडिया इज अ हब फॉर ऑटो पार्ट्स एंड लुक्स लाइक द गवर्नमेंट वांट्स टू गो हैवी ऑन इट. We can say that Ask Automotive, Uno Minda, Sona BLW, Tricol, Precision Camshafts and Minda Corporation जैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के लिए ये मेजर ईयर होने वाला है. देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करने वाले स्टॉक्स जैसे कि केन्स, डिक्सन एंड एवेलॉन टेक्नोलॉजीज, बिकॉज यहाँ पर पीएलआई एलोकेशन 56% इंक्रीज करके 9,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है. What's happening now is that गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में लैपटॉप्स, टीवीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बढ़े एंड ये तीनों स्टॉक्स अभी अपने पीक से अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं, सो दे आर वर्थ लुकिंग इनटू नाउ. सिमिलरली एसीज एंड एलईडीज जैसे वाइट गुड्स के लिए भी इंसेंटिव्स इस साल डबल कर दिए गए हैं. For this, we have Amber Enterprises and PG Electroplast as two growth stocks जिनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं. एंड लास्टली टेक्सटाइल सेक्टर को भी सपोर्ट एक्सटेंड किया गया है. इसके ट्विन रीजंस हैं. एक तो इस सेक्टर में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं तो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. फर्दर बांग्लादेश में रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की सेल्स ग्रो हुई हैं. सो गवर्नमेंट परहैप्स वांट्स टू बिल्ड ऑन दिस मोमेंटम जो वेलस्पन लिविंग, ट्राइडेंट, काइटेक्स गारमेंट्स एंड अरविंद जैसे स्टॉक्स को बेनिफिट कर सकता है. सो ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज का जो ये बजट लेकर आया है. नाउ यू टेल अस इन कमेंट्स कि इनमें से आप किस सेक्टर या सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो. वी विल ट्राई टू ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट सून. एंड यस, अगर आपने पहले वीडियो लाइक नहीं किया था तो अब जरूर लाइक करके रुपीजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा.